हाय स्टूडेंट्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा एनपीओ का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका इस चैप्टर्स में जो एडजस्टमेट दिया है वो भी लिमिटेड ही है। टोटल 7 to 8 एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही है। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट लेते हैं। फर्स्ट आपका एडजस्टमेंट जो रहता है वो रहता है कैपिटल फंड का। तो कैपिटल फंड ये एक ऐसा एडजस्टमेंट जिसका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है और ये सीधा कहाँ पे चले जाता है आपके लायबिलिटी में। एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला एडजस्टमेंट जो रहता है हमारा कैपिटल फंड ही रहता है और इसका इफेक्ट डायरेक्टली आप कहाँ पे पोस्ट कर दोगे, लायबिलिटी। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा, इनकम कैपिटलाइज्ड। इसका दो इफेक्ट क्या रहता है, चलो पहले कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं। इनकम कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, जो भी आपके इनकम पार्ट है, चाहे एडमिशन फीस हो, एंट्रेंस फीस हो, डोनेशन हो, लाइफ मेंबरशिप फीस हो, कोई इनकम अगर कंपनी के पास मीन्स कंसर्न के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा आ जाते तो पैसों को क्या कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज का मतलब वो पैसा लाके वो लोग कैपिटल फंड में लगा देते हैं, मीन्स कैपिटल फंड में जोड़ देते हैं। तो पहला तो आ जाता है कैपिटल फंड में प्लस कर दो आके, और वो पर्टिकुलर इनकम क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इट मीन्स आपको अगर डोनेशन कैपिटलाइज आए तो आप डोनेशन से माइनस करोगे, कैपिटल फंड में प्लस करोगे। एडमिशन फीस कैपिटलाइज है तो एडमिशन फीस से माइनस करोगे, कैपिटल फंड में आप क्या कर दोगे, प्लस करोगे। लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज आए तो उससे लाइफ मेंबरशिप फीस से माइनस कर दोगे, कैपिटल फंड में प्लस करोगे। मीन्स जिसका इनकम, जो इनकम से कैपिटलाइज करने बोलेगा उस पर्टिकुलर इनकम को आप क्या करोगे, माइनस। और सेकेंड इफेक्ट का फिक्स रहेगा, कैपिटल फंड में आप ले जाके क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो ये आपके एग्जाम में फिक्स रहता है एंट्री, इनकम कैपिटलाइजेशन। कोई भी एक इनकम को कैपिटलाइज करने बोला जाता है। नेक्स्ट एंट्री फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अनपेड एक्सपेंसेस बोल के आते हैं। तो इसका दो इफेक्ट क्या रहता है, आउटस्टैंडिंग हमारा क्या होता है, प्लस हो जाता है कभी भी। आउटस्टैंडिंग क्या बोला गया, एक्सपेंसेस, आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस में प्लस। एंड सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ जाता है, ये लाइबिलिटी। सपोज आउटस्टैंडिंग रेंट आया तो आप रेंट में क्या करोगे, प्लस कर दोगे। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे चले जाएगा, लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस आए तो वेजेस में प्लस, मीन्स जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसमें प्लस करना है। सेकंड पोस्टिंग कहाँ पे कर देना, लायबिलिटी में कर देना है। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्या चलता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग कभी भी क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। किस में प्लस करोगे आप, इनकम में। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, असेट्स। इट मीन्स दोनों एंट्री आप देखोगे अपोजिट चलता है। एक्सपेंसेस प्लस होता है तो एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चा, खर्चे में प्लस होना मतलब खर्चा और बढ़ता है तो हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, लायबिलिटी में। सेकंड आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम आना बाकी है तो इनकम में आप क्या करते हो, प्लस। इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट होएगा तो कहाँ पे चले जाता है, असेट में। और सेम इसका अपोजिट एंट्री नेक्स्ट रहेगा प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड इसका अपोजिट एंट्री पास होता है। प्रीपेड हमेशा क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। ज़्यादा पेमेंट कर दिया, किससे माइनस करोगे, एक्सपेंसेस से माइनस। एक्सपेंसेस से माइनस, इट मीन्स एक्सपेंसेस हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो हमारा क्या रहता है इसमें, फ़ायदा। मीन्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे आप, असेट्स में। लास्ट सेकेंड लास्ट एंट्री इसका अपोजिट प्रीपेड इनकम। प्रीपेड क्या होता है हमारा, माइनस होता है। इनकम दिया है तो इनकम से माइनस। एंड सेकेंड हमारा किससे जाएगा, लायबिलिटी। इट मीन्स एंट्री देखोगे चारों एंट्री अपोजिट चलती है। कॉन्सेप्ट समझना है। प्रीपेड एक्सपेंस बोला, एक्सपेंस प्रीपेड हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। एक्सपेंस कम हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे, लायबिलिटी। प्रीपेड इनकम, प्रीपेड माइनस होता है इनकम, इनकम का माइनस होना मीन्स कम होना, हम कहाँ पे चले जाते हैं, लायबिलिटी में। लास्ट एंट्री जो है हमारी एंट्री नंबर 7, डेप्रीशिएट असेट। मीन्स डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन किसका होता है, फिक्स असेट का। इट मीन्स असेट की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है, रिड्यूस होना। तो असेट से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। एंड सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, एक्सपेंडिचर में।
तो ये आपके एनपीओ के कॉन्सेप्ट में टोटल 7 एंट्रीज दिया गया है जो आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया कैपिटलाइजेशन की एंट्री है, एंड फर्स्ट हमारा कैपिटल फंड एंड डेप्रिसिएशन। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये दिए रहते हैं, बाकी ये आपके एक्स्ट्रा पार्ट भी हैं, एक्स्ट्रा एंट्रीज कभी कभार जो आपको पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके सिलेबस में 7 एंट्रीज दिए गए हैं जो आपको करने हैं कंप्लीट।